कॉन्स्टिपेशन होने की आम वजूहात कौन कौन सी हैं? अगर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा से कम पखाना आए तो उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कहेंगे। उसमें सबसे पहली वजह जो अभी सोसाइटी में कामन है वो है ज़हनी दबाव। अगर ज़्यादा काम करने वाला बंदा है तो उसकी रफ़ा हाजत करने की टाइमिंग जो है वो फाइबर की कमी एक मेजर रीज़न है। आप जो रोटी खा रहे हैं, पहले जो गंदम थी, शुगर की जो पेशेंट हैं वो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और उनके मसाइल जो अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं वो इसका इलाज कैसे करें? सबसे पहले वो अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करें। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अपनी खुराक, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली इस कंडीशंस में, ये जो गर्मियों का सीज़न है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होने की आम वजूहात कौन कौन सी हैं और वो पेशेंट जो अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं वो इसका इलाज कैसे करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमडी एंड फाउंडर मेडिको रूट्स हॉस्पिटल डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद साहब। कॉन्स्टिपेशन क्या है और कॉन्स्टिपेशन होने की सबसे आम वजूहात कौन कौन सी हैं? कॉन्स्टिपेशन की अगर हम तारीफ़ यानी डेफिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा से कम पखाना आए तो उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको पखाना सख्त आ रहा है या फिर आपको पखाना करने में दुश्वारी होती है या पखाना करने के बाद जो है वो आपको तकलीफ़ रहती है, तो ये सारी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी इसको कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम वजूहात पे बात करें तो उसमें सबसे पहली वजह जो अभी सोसाइटी में कामन है वो है ज़हनी दबाव। ज़हनी तनाव जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाता है। जो ज़्यादा वर्कलोड में काम करने वाले हैं उनको 2-3 इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हो जाता है। यानी आप अगर ज़्यादा काम करने वाला बंदा है तो उसकी रफ़ा हाजत करने की टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं होती। जिस टाइम पखाना आता है वो उस टाइम मिस कर देता है, वो टाइमिंग जो है वो फ़िक्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन उसको ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्योंकि सारा दिन जो है बैठ के रहने वाला काम अब ज़्यादा है तो ये बैठे रहने से भी जो है वो कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडोर हैं तो इस वजह से हो जाती है। इसके बाद जो है फाइबर की कमी एक मेजर रीज़न है। आप जो रोटी खा रहे हैं, पहले जो गंदम थी उसके ऊपर जो है वो छिलका पाया जाता था जिसको हम घरों में निकाल देते हैं। जो अगर गांव की बात करें तो वो निकाल देते हैं, शहरों में वैसे ही सफ़ेद आटा इस्तेमाल हो रहा है। तो फाइबर की इतनी कमी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है हो जाती है। चौथा फैक्टर है पानी की कमी। पानी अगर कम पी रहे हैं तो पखाने से जिस्म अब्ज़ॉर्ब कर लेगा ताकि अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन कर सके। जो पखाना है वो सख्त हो जाएगा, वो जाके बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल करवाएगा। इसके बाद एक बड़ी रीज़न है अद्वियात का इस्तेमाल। सेल्फ़ मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और उसके अलावा जो ऐसी मेडिसिन जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर की, जो क्रोनिक मेडिसिन है जो लगातार ले रहे होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो रफ़ाए हाजत को रोकना है ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो है वो मसाइल आ रहे हैं, स्पेशली बच्चों को ये मसला और जो वर्कलोड ज़्यादा वाले लोग हैं उनको मसला आ रहा है। इसके बाद जो कॉमन वजह है वो शुगर भी है। शुगर जो है उसके मरीज़ हमेशा जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है उनको मसलसल थ्रू आउट द टाइम जो है वो रह रही होती है। अच्छा, जो शुगर के पेशेंट हैं उनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहती है? जी, शुगर की जो पेशेंट हैं वो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और उनके मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी उनको कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं कि शुगर ना कंट्रोल करने की वजह से, प्लस जो है डाइट पैटर्न अपना ठीक ना रखने की वजह से। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी अलामात कौन कौन सी हैं? ऐसी अलामात बताएं कि जो पेशेंट है जो इस मर्ज़ में जैसे ही वो मुब्तला हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें। इसमें अगर हम जैसे हमने डेफिनेशन पे बात की, सबसे पहली तो ये है कि अगर आपको पखाना सख्त आ रहा है, आपका कांस्टेंट ये मसला रहता है कि पखाना सख्त आता है, हफ्ते में 3 दफ़ा पखाना आ रहा है या इससे कम आ रहा है, उसके अलावा पेट में जो है वो बाहर रहता है या पेट में जो है वो दर्द रहता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन है उसके साथ आपके मुख्तलिफ़ मसाइल हो सकते हैं, जैसे IBS एक मसला होता है जिसको आंतों का चिड़चिड़ापन कहते हैं, वो मसला हो सकता है। इसके बाद सर दर्द और चिड़चिड़ापन जो है वो भी इसकी वजह है।
और ज़हनी तनाव या आपका एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो भी इसके साथ लिंक है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। और एक बड़ी सीरियस मसला और बड़ा जो है वो सोसाइटी में कॉमन पाए जाने वाला मसला है मोटापा। जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी, आपकी खुराक जो है वो बॉडी में रह रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और वो मोटापे की तरफ आपको लेके जाएगी ग्लूकोज़ की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें बवासीर और आंतों के मसाइल जो है वो भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपना इलाज कैसे करें? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो क्रोनिक, इसको मुस्तकिल रहने वालों को कहेंगे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज़, सबसे पहले वो अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करें। सेकंड जो है वो घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो सेल्फ़ मेडिकेशंस की तरफ ना जाएं, डॉक्टर से रजू करें। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अपनी खुराक में फ़ाइबर शामिल करें। फ़ाइबर वाला जो आटा है वो इस्तेमाल करें। इसके लिए एक मल्टीग्रेन आटा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ अगर आप मल्टीग्रेन अवेल नहीं कर पा रहे तो जो आपका घर का आटा है उसको, सफ़ेद आटा या जो वाइट आटा है उसको इस्तेमाल ना करें। एक गंदम ख़ुद से लेके उसको फ़ाइबर के साथ इस्तेमाल करवाएं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके कहने का मतलब है कि घर में ख़वातीन जो हैं वो आटा गूंदने से पहले उसको छान लेती हैं, तो छाने नहीं? हाँ बिल्कुल, छानना जो है वो फ़ाइबर को निकाल देता है जिससे नुकसान होते हैं। दूसरा, फ़ाइबर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी खुराक में सब्ज़ियाँ और फ्रूट ऐड करके, और वो फ्रूट ऐसे जिनमें छिलका मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें सेब की, एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह अगर सब्ज़ियों में बात करें तो खीरा जो है वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली इस कंडीशंस में, ये जो गर्मियों का सीज़न है इसमें पानी की कमी रहती है और साथ हम फ़ाइबर की खुराक भी नहीं ले रहे होते, तो पानी की रिटेंशन पखाने में बहुत थोड़ी हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो पानी का जो इंटेक है वो आप बढ़ा दें। एटलीस्ट इस मौसम में 15 से 20 गिलास जो है वो आपकी डेली ज़रूरत है। इसके बाद हम वर्जिश को जो है अपनी एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, आपकी खुराक की जो नाली है उसकी मूवमेंट्स अच्छी होंगी, जितनी मूवमेंट्स अच्छी होंगी, जितनी उसकी सिक्रीशंस अच्छी होंगी, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। यानी वर्जिश को डेली लाइफस्टाइल में शामिल करें। वर्जिश को डेली लाइफस्टाइल में शामिल करना कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद रफ़ाए हाजत का एक टाइम जो है वो अपना फ़िक्स करें। अगर आपका सुबह का टाइम है तो उस टाइम पे एक डिले ना करें। अगर आप एक ही टाइम पे फ़िक्स रखेंगे तो ये जो आपके जिस्म का, बॉडी का सिस्टम है, जैसे अगर आपने सोना है तो एक फ़िक्स टाइम पे आपको नींद आना शुरू हो जाती है, जो आपका पैटर्न है। ऐसे ही बॉडी के बाकी अज़ा जो हैं वो भी काम करते हैं, वो भी एक फ़िक्स टाइम पे जो है वो आपको रिस्पांस अच्छा देते हैं। तो अपना रफ़ा हाजत का टाइम जो है वो फ़िक्स करें। अब आते हैं घरेलू टोटके जो हैं, घरेलू जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट है फ़ाइबर को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसबगोल का जो छिलका है उसको इस्तेमाल करें। इसकी जो बड़ी अच्छी टाइमिंग है वो ये है कि 2 चम्मच रात को जो है वो सोने से पहले इस्तेमाल करें तो इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसको पानी में भिगो के या दूध में भिगो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसके अलावा जो जैतून का आयल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको ख़ुराक में ऐड करने से जो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हैं, इससे भी ज़्यादा आपके मसाइल हैं, तो वो डॉक्टर को रुजू करें, मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें टेम्परेरी तौर पे, और इस मसले को अपनी ख़ुराक और घरेलू टोटकों के साथ जो है वो कवर करें। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने तस्करा किया कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार जो हैं वो अक्सर रहते हैं, तो अब शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शुगर के जो मरीज़ कॉन्स्टिपेशन का शिकार अक्सर रहते हैं वो क्या करें, वो इसका इलाज कैसे करें? जो शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि शुगर की मेडिकेशंस जो हैं वो भी आपको करवा रही होती हैं कॉन्स्टिपेशन, और शुगर इटसेल्फ भी अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे तो फिर भी कॉन्स्टिपेशन करवाती है।
तो ऐसे मरीज़ जो है वो दोनों सूरत में डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। इनके लिए जो ट्रीटमेंट्स घरेलू टोटके हैं इनका इस्तेमाल करना जैसे ही आपको शुगर का पता चले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनकी पर्सनल केयर में आ जाता है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा कर दें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, जो फ्रूट हैं जो शुगर में अलाउ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन जो है उसके मसाइल ना हों। लेकिन अगर हों तो मार्केट में ऐसी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ऐसी मेडिकेशंस मौजूद हैं जो स्पेशली डायबिटीज़ वालों के लिए बनाई गई हैं ताकि डायबिटीज़ वालों को इससे रिलीफ मिले, तो उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, वो अफराद जो अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक सीरियस मसला है, इसके साथ बड़े सीरियस मसाइल होते हैं। इवन के जो स्टडीज़ हैं वो कैंसर, कोलोन कैंसर जो है उसकी तरफ भी गाइडलाइन देती हैं कि मरीज़ अगर ज़्यादा देर तक कॉन्स्टिपेटेड है तो उसको ये मसले हो सकते हैं। इसके अलावा IBS जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आंतों का चिड़चिड़ापन कहते हैं, वो बड़ा कॉमन है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन मसला है वो है एनल फिशर या हेमराइड्स का, जिसको हम बवासीर कहते हैं। बवासीर जो है वो कॉन्स्टिपेशन की ही वजह से हो रही होती है और बड़ा पेनफुल एक मसला है और इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जल्द की जो ख़राबियां हैं, जो अमूमन यंग जनरेशन में ये दाने निकल आते हैं, चेहरे पे जो है वो डिफरेंट मसाइल हो रहे होते हैं, ये सारे भी कॉन्स्टिपेशन के साथ लिंक हैं। कॉन्स्टिपेशन भी इनमें पार्टिसिपेट कर रही होती है। इसके बाद जहनी तनाव जो है, एंजाइटी जो है, डिप्रेशन है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के साथ हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापा जो है एक बड़ी वजह है, क्योंकि शुगर की अब्जॉर्प्शन कॉन्स्टिपेशन के साथ बढ़ती है तो मोटापे के शिकार हो जाते हैं लोग। और इसके साथ ही साथ भूख में कमी होती है। जब भूख में कमी होती है तो ये एक साइकिल बन जाता है, जितना आप कम खाएंगे, आप फाइबर पहले ही कम ले रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं, तो आप खाना भी कम कर देंगे, जिसके साथ कॉन्स्टिपेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये आपके क्रोनिक मसाइल जैसे बवासीर, हेमराइड्स या IBS की तरफ आपको ले जाएगी। तो ये सारी जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन के, ये एक सीरियस मसला है और ये इससे आगे जाए तो ये कैंसर की तरफ भी जा सकता है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और केमिकल ज़्यादा खुराक जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, यानी कि वो खुराक जो ऑर्गेनिक है वो नहीं खा रहे। उनकी जो फूड चॉइस है वो बेकरी आइटम्स वो खाते हैं, तो ऐसी है। तो अब ऐसे लोग क्या करें, उनको क्या मशवरा देंगे आप? ये कॉन्स्टिपेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो फास्ट फूड टोटली जो है वो जो फ़ाइन आटा है उससे बनाया जाता है, जो बिल्कुल जिसमें फ़ाइबर की रेशो है इंतहाई कम है। अगर हम उस फ़ाइबर को निकाल के इस आटे को इस्तेमाल करें, या हम बर्गर्स बन या जो बेकरी की आइटम्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी मोटापा करवा रही होती है, PCOS की तरफ लेके जा रही होती है, तो साथ ही जंक फूड जो है वो भी ये काम करवा रहा होता है। तो अगर आप स्टडीज़ की तरफ जाएं तो ये डायबिटीज़ और ऐसे मसाइल जो है वो फास्ट फूड के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसको भी लिंक करवा रहे हैं। तो ये सारे कलेक्टिव मसाइल जो हैं वो आपको फास्ट फूड करवा रहा होता है। डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि जो अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं और वो शिकायत करते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि अगला प्रोग्राम किस मौजू पर किया जाए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।